हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज का तो कोई ब्लॉग नहीं है, आज Q&A है। Q&A वीडियो बहुत दिनों बाद मैं दूसरा बना रहा हूँ। पहला बनाया था, उस पर बहुत ही प्यार मिला था, उसके बाद आज मैं बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों का कमेंट का जवाब दूँ। मैं क्या क्या कमेंट किए हो, तो सब में जो जो थोड़ा लगा कि हाँ जवाब देने लायक है, तो वो मैंने सेव कर रखा है और उसी का मैं आप लोगों को आज जवाब दूंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, हो सकता है आपका भी कमेंट का जवाब इसमें मिल जाए। अगर आपका नहीं मिले तो आप कमेंट करना, अगले Q&A में आपका जवाब मिल जाएगा। मैं कल लाइव नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा दिमाग सही नहीं था, मूड खराब था, तो इसीलिए कल लाइव नहीं आया। बाकी आज मैं आप लोगों का कमेंट के जवाब दूंगा। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब देना कि क्या क्या कमेंट किए हो और क्या क्या है उसका जवाब। तो चलो दोस्तों, अभी मैं शुरू करता हूँ और शुरुआत में इसी कमेंट से करता हूँ। ये शाहिद खान जी ने कमेंट किया है, काम पे जाया कर बराबर, अब तो शादी से फ्री हो गया है ना। हाँ भाई, इंशाल्लाह अब शादी से फ्री हो गया मैं। बाकी आप लोगों ने कल का वीडियो देखा था, तो कल सुबह ही हम लोग आए थे, 4-5 बजे सोया, फिर दोपहर में उठा, ऐसे करते करते अपना रात हो गया। फिर अपना अब काम चालू है, अब आप लोगों को काम का वीडियो देखने को मिलेगा। दूसरा कमेंट देखते हैं, अनिल ट्यूब। अनिल ट्यूब, क्या लाइफ है तुम्हारी, कोई टेंशन नहीं है पैसा कमाने की। तो उस पे एक भाई कमेंट किए हैं जिनका नाम है सैंडी पेनवार। भाई को बस ये है कि खाना मिले, नहीं नहीं, क्या भाई को बस ये है कि खाना मिलेगा या नहीं, कहीं भी हो, चाहे घर में हो या कहीं बाहर जाके हो। हाँ। तो पहला तो मैं उनका जवाब दे दूं, टेंशन तो है ही, हर किसी को टेंशन रहता ही है। बाकी अपना काम तो करना ही है। मैंने आप लोगों को वीडियो में इसीलिए बोला था पहले ही कि काम तो ज़िंदगी भर करना है और करते रहना है। ज़िंदगी भर काम किया, कहाँ मैंने लाइफ एंजॉय किया ही। स्कूल छोड़ते ही अपना काम चालू, फिर उसके बाद 8 साल बाद आया, तो क्या लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ मैं, अपना घर ही बार देख रहा हूँ। और ये जो भाई कमेंट किया, फ्री का खाना मिलेगा तो कहीं पे भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है, फ्री का नहीं है वो। बस एक कोई प्यार से पूछा था, तो वो रिश्ता निभना निभाना होता है, उसमें शादी में जाना। नाजिया तो खाना भी नहीं खाई थी, हम भी क्या खाए थे। और खर्चा बता दूं कितना खर्चा हो गया जाने में, तो फिर उसका भी आप कमेंट करोगे कि ये करता है वो करता है। तो मोटा मोटा मैं बता दूं तो 3-4 हज़ार का तो ड्रेस नाजिया का ही था। बाकी मेरा वगैरह सब जोड़ के तो कोई खाने के लिए नहीं गए थे, अपना समझो प्यार था, प्यार से पूछे थे, तो वही अपना गए थे शादी वगैरह अपना अटेंड करने के लिए। और मोहम्मद निसार जी ने कमेंट किया है कि भाई बाइक राइडर का काम छोड़ दिया क्या। नहीं, बाइक राइडर का काम नहीं छोड़ा हूँ भाई। वो तो आप अगर डेली वीडियो देखोगे तो हर एक वीडियो में मैं हर डिटेल बता ही देता हूँ कि आज क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है काम छोड़ दिया हूँ, अपना जाएंगे फिर से कल से इंशाल्लाह। भाई तुमको नौकरी ही करना चाहिए, तुमसे आज़ाद काम नहीं होगा, आदत हो गई है नौकर बन के रहने की, सच बात है बुरी लगेगी। शाहिद गेमर जी ने ये कमेंट किया है। तो हाँ, नौकरी अब करो तो उसमें एक टेंशन रहता है, उसमें किसी के बंदिश में हम बंधे रहते हैं। सोचते भी है कि हाँ थोड़ा तबीयत खराब है तो थोड़ा आराम कर लूँ, या फिर थोड़ा घर पे कोई फंक्शन है, कुछ शादी ब्याह है तो अपना अटेंड कर लूँ। यही सब 8 साल किया था, तभी तो जब अपना दिमाग भर गया था ये सब करते करते, तभी तो छोड़ के आया था कि कुछ दिन के लिए अपना खुद का काम करेंगे
अपना थोड़ा लाइफ एंजॉय करेंगे, बाकी फिर से तो अगर वही करना पड़े तो करते रहेंगे। बाकी कुछ दिन अपना ज़िंदगी जीना चाह रहा था और वही कर रहा हूँ मैं अपना। जैसे काम होता है तो काम करते हैं, और कुछ घूमना फिरना फंक्शन वगैरह तो भी उसी के लिए तो आया था। इतने सालों से तो कभी किया नहीं था, आप लोग देखे ही थे। अनिल ट्यूब फिर से वही कमेंट किए हैं, बेड में क्यों खाते हो सब लोग, गलत है बेड में खाना खाना। अब क्या करें, ये किराए से रह रहे हैं, मिडिल क्लास है। अब बेड पे ही खाना खा सकते हैं, इधर तो कोई डाइनिंग टेबल है ही नहीं सिस्टम। आंगन में मान लो नीचे फर्श पे चटाई बिछा के भी अगर खाने बैठे तो पंखा नहीं है, गर्मी लगेगा उसमें। तो बेड पे ही खाते हैं, ये नहीं कि बेड पे गिराते हैं। अब बेड पे उस पे अपना दस्तरखान बिछा के खा लेते हैं, साफ सफाई से ही करते हैं। और काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, ये नहीं कि हम ही एक अनोखा है, हम ही लोग अनोखा ऐसा काम करते हैं। अब अपना मकान था तो उसमें एक एक्स्ट्रा ही रूम था, तो उसमें ये तखत बिछा हुआ था, तो उसी पे हम लोग खाना वगैरह खाया करते थे तखत पे ही। बाकी हमारा 2 बेड, 3 रूम था, तो 2 बेडरूम में अपना रहते थे हम लोग। एक बाहर का बरामदा था जिसका दरवाजा बाहर से भी था अंदर से भी था, उसी में तखत लगा था, उसी पे बैठ के खाना खाते थे दिन भर, उसी में लोग आते जाते रहते थे, ऐसा होता था। तो अब इसमें मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। चलो अगला कमेंट है अहमद मुजतबा सिद्दीकी जी का। तुम लोग बाहर का सामान बहुत खाते हो यार, पैसे और सेहत दोनों बर्बाद करते हो। दिल्ली जगह ही गंदी है, आदत खराब हो रही है, आदत खराब हो जाएगा। अम्मी और नाजिया को गांव में शिफ्ट करो अगर सेहत और पैसा बचाना चाहते हो तो। अब आप लोगों ने देखा था कल का वीडियो, ये तो जो ऊपर थोड़ा लिखा है जो बाहर का सामान का, वो तो उसी पे बहस हुआ था। मैं अब बताऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, मगर थोड़ा बहुत यही बता दे कि यही समझा रहे थे कि बाहर का खाना बंद कर दे, चाहे कुछ भी कर दे। घर का खाना खा, तेरा को घर का खाना खा, तेरे को थोड़ी कोई रोक रहा है। तो उसी पे बहस वगैरह हुआ था कि मेरा वीडियो मत बनाया करो, मेरे को पैसा नहीं देते हो तो मेरे से मतलब मत रखा करो, ये वो। तो मैंने भी बोला चल भाई तेरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। बाकी यही है गांव में, तो मैं भी बोलता हूँ कि गांव चले जाओ, तो उसी का यही है कि यही बाहर का खाने का ही नहीं मिलता है गांव में, तो जाना नहीं चाहती है। देखे थे कि हम लोग गए थे तो हमारे साथ नहीं गई थी उसी वजह से कि बाहर का खाने का ऐसे मार्केट घूमने का उधर मिलेगा नहीं, तो इसीलिए गांव नहीं जाना चाहते। फिर 24 घंटा लाइट चाहिए, मोबाइल चलाते रहना, पंखा चलाते रहना, वहाँ पे लाइट कटता रहता है, तो फिर बाहर बैठो छत पे बैठो, ऐसे परेशान हो जाते हैं आदमी। तो इसके लिए भी, इसके वजह से भी गांव जाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों चलो अगला कमेंट पढ़ता हूँ मैं, जो कि मोहम्मद बिन इस्माइल जी ने कमेंट किया है। शुक्र अदा कर, बरकत होगी, रोते रहेगा, शिकवा शिकायत करते रहेगा, दिमाग भी खराब, अल्लाह नाराज। शुक्र अदा कर, अल्लाह से मदद मांग, ब्लॉग बना, ब्लॉगर की तरह जिंदगी की कहानी मत सुना, अल्लाह के आगे सुना, लोगों को सुना के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा गूगल पे स्कैनर डाल दे, लोग मदद करेंगे। तो जो क्या नाम है, बिन इस्माइल जी, मेरा ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो पब्लिक फिगर हूँ मैं। मेरा वो कंटेंट ही वही है जो मेरे लाइफ में हो रहा है, जो मेरे ज़िंदगी के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है, सब अपने दोस्तों में बांटने का, बताने का, यही मेरा ब्लॉग है। अब ये थोड़ी कि सिर्फ उठे खाना खाए, खाना खा के दिखा दिए, नहीं हो गया। जो हमारे लाइफ के साथ हो रहा है, जैसा मैं काम कर रहा हूँ, और 7-8 महीने से मैंने इसीलिए मैं जो भी काम कर रहा था नहीं दिखा रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे ही कमेंट आते थे कि रोता रहता है, ये दुख। अब कहीं भी कुछ भी कोई काम कर रहे हैं तो जो कुछ तकलीफ हो रहा है, जो कुछ
प्रॉब्लम है उस काम में, तो उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मान लो मेरे को देख के कोई और भी आना चाह रहा है या आ रहा है काम करने इधर, सऊदी से काम धाम छोड़ के इंडिया आके सेटल होना चाह रहा है मेरे को देख के, तो उसको हर एक चीज़ सच्चाई पता हो कि सिर्फ वही जो 2000 कमाना कमाना वही देख के ना आ जाए। वो 2000 कैसे कमा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो भी देखे कि हाँ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह से जाना होता है, कैसे मेहनत करना होता है। धूप 40-38 डिग्री की धूप आजकल चल रहा है, उसमें दिन भर रोड पे रहना है। अब जब गाड़ी चला रहे हो तो रोड पे ही चलाओगे और रोड पे धूप लगेगा। बोलोगे किसी छाँव में खड़े हो जाओ, तो छाँव में तभी खड़े होंगे ना जब कोई काम ना हो, ऑर्डर नहीं आ रहा हो तो छाँव में खड़े हैं। जब ऑर्डर लेके जा रहे हैं 40-50 किलोमीटर, तो रोड पे जा ही रहे हैं, डायरेक्ट धूप हम पे पड़ रहा है, ऊपर से हेलमेट भी लगाए हैं, कहीं पे रुक भी रहे हैं। चलो गाड़ी चल रही है तो थोड़ा बहुत हवा आता है तो लगता है, ट्रैफिक में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर रेड लाइट पे रुके हैं तो एकदम हालत ख़राब हो जाता है। तो वो सब मैं सच्चाई दिखाता हूँ, उसको रोना नहीं, उसको जिसको अगर मेरा रोना लगे तो मैं ये नहीं बताता हूँ कि तुम भी रो, तुमसे हो जाएगा तो तुम करो, और नहीं, अगर मेरा देख के अगर कुछ तुमको आइडिया लेना है तो आइडिया लो। मैं आइडिया देता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ, ताकि ये है। मैं किसी का ये नहीं दिखाता हूँ कि हाँ मत करो आके, आपसे हो जाएगा तो आप आके करो, या फिर जो भी कुछ भी घर का हो रहा है तो मैं वो बता रहा हूँ, अच्छा हो बुरा, जो खा रहे हैं, जो वो नहीं खा रहे, जो भी हो। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं, अहमद मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी का फिर से। दिल्ली छोड़ो, मुंबई में काम शुरू करो, सऊदी भूल जाओगे, अम्मी और नाजिया को गांव में शिफ्ट करो सिवान में, और तुम मुंबई चले जाओ। तो मैंने सऊदी क्यों छोड़ा था, इसीलिए ना कि फैमिली के साथ रहूँगा। जब फैमिली को गांव छोड़ दूंगा और मैं फिर मुंबई आ जाऊंगा, तो फिर सऊदी और मुंबई में क्या फ़र्क रह जाएगा, बात सेम ही हो जाएगा कि फैमिली छोड़ के फिर किसी भी देश में रहो। तो जब मुंबई रह सकते तो इससे अच्छा सऊदी में रहो, कि वहाँ से भी तो चाहे तो साल 1.5 साल में आ सकते हैं। मुंबई में भी अगर काम कर रहे हैं तो गांव जाएंगे तो सोचेंगे कि हाँ अपना काम भी कर रहे हैं तो गाड़ी खड़ा रहेगा, उसका रेंट बढ़ेगा, तो उसका किस्त नहीं भरेंगे तो उसका ये होगा वो होगा। कितने दिन, 4 दिन 5 दिन जाओगे तो टेंशन रहेगा, 5 दिन में भाग के फिर आना पड़ेगा। तो बात सेम ही पड़ जाएगा, मुंबई में रहो फैमिली को छोड़ के या फिर सऊदी में रहो। तो यहाँ पे दिल्ली में है तो साथ में है, जो भी अपना कैसे भी खा पी रहे हैं, अपना जो भी तकलीफ झेल के रह रहे हैं, साथ में तो है, एक दूसरे का हिम्मत है। तो चलो अगला कमेंट पढ़ता हूँ मैं, जो कि है सना ब्लॉग। अरे भाई मैं भी सऊदी में हूँ, एसी में ही रहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं धूप में काम नहीं कर सकता। हाँ मतलब मैं कभी तो ये नहीं बोलता हूँ कि कोई नहीं कर सकता, मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को ऐसा हो गया है कि अभी थोड़ा तकलीफ हो रहा है, और मौसम में ढलने में मेरे को टाइम लगेगा। आप कर रहे होंगे या फिर आके कर सकते हो या फिर कर रहे हो या करोगे, तो मैं आपको तो कभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना रोक रहा हूँ, आप करो, करके देखो, और आप कर सकते हो तो भाई हम भी तो कर ही रहे, कोशिश कर ही रहे हैं। ये कि नहीं कि मैं जो भी होगा देखा जाएगा, हो पाएगा तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो भी अपना कोई दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा। चलो अगला कमेंट पढ़ता हूँ मैं, जो कि लास्ट कमेंट है, और ये कुछ खास कमेंट है। तो ये कमेंट है मदन गोपाल जी का, जो कि लिखे हैं, मुस्कान बिना मेकअप के सामने आओ कभी, नाजिया के जैसे घर वाले लुक में, तभी नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी। अब उसके लिए तो मुस्कान के घर जाना पड़ेगा ना, कोई भी अगर बाहर जाता है तो तैयार होके ही जाता है, सही कपड़ा पहन के, थोड़ा
मेकअप वगैरह करके। अब वो आस पास में है ही नहीं कि नॉर्मल कपड़े में ही आ जाएगी। अब यहाँ से दूसरे वो ऑटो वगैरह पकड़ के आना पड़ता है। तो अब मुस्कान के घर पे तो जाते नहीं हैं हम, तो वहाँ पे जाके उसका नेचुरल ब्यूटी आपको दिखा दे। जो भी है जैसा भी है, वो अपना अपना मर्जी है, और दोनों ही खूबसूरत है, मुस्कान चाहे नाजिया जो भी है। तो चलो आज का यही सब कमेंट का था, जो कि आप लोगों ने कमेंट किया था। आप लोगों को जवाब मिल गया, कैसा लगा जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका कमेंट नहीं आया तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जो कि हाँ कुछ सीखने लायक हो, कुछ उस पर काम करने लायक हो, कि हाँ कुछ आप लोग समझा रहे हो, समझ दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, उसको मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई देता हूँ, और उसका ही वीडियो वगैरह में जो Q&A होता है रिप्लाई देता हूँ। अब कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उनका जवाब नहीं देता हूँ, तो बोलते हैं कि घमंड हो गया, ये हो गया। अब मान लो आप गाली दोगे तो मैं उस पर क्या जवाब दूँ? अब मैं भी गाली दूँ? अब गाली का रिप्लाई गाली ही हो सकता है, गाली का बदला थैंक यू तो नहीं बोलूँगा ना मैं। तो इसीलिए देता ही नहीं हूँ। अब मैं तो आपके जैसा गाली नहीं दे सकता, आप दे दिए, तो इसीलिए रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो फिर और कमेंट आता है कि घमंड हो गया, रिप्लाई नहीं। अब गाली का क्या रिप्लाई दे, या फिर उल्टा सीधा कमेंट का। तो जो भी था इस वीडियो में, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके शेयर कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बात सलाम, टेक केयर।